ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा की व्रत कथा का स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। जेठ पूर्णिमा की कथा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उनकी याचना के कारण पति सत्यवान पुनर्जीवित हो गए। विवाहित महिलाएं उन्हें सावित्री को याद करते हुए अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं और अपने परिवार के लिए सफलता, खुशी और सुख समृद्धि मांगती हैं। किसी भी व्रत को करने में व्रत कथा के सुनने का विशेष महत्व होता है। आइए अब वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की व्रत कथा का स्मरण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था, जिसने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की सच्चे मन से भक्ति की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर माता सावित्री ने एक पुत्री के उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया। राजा अश्वपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली लड़की थी। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उनके पिता राजा अश्वपति ने उनके लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के योग्य कोई वर समझ में नहीं आया। तब सावित्री अपने पिता की परेशानी दूर करने के लिए उनकी आज्ञा लेकर खुद ही वर की तलाश में निकल पड़ी। फिर एक दिन उनकी नज़र सत्यवान पर पड़ी और उन्होंने सत्यवान को मन ही मन अपना वर चुन लिया। जब यह बात नारद जी को पता चली तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु काफ़ी कम है, इसलिए उन्हें कोई दूसरा वर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने सत्यवान से शादी करने की मन में ठान ली। तब राजा अश्वपति ने अपनी बेटी की बात मानते हुए सत्यवान के साथ उनका विवाह कर दिया। अब दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। जब सत्यवान की उम्र पूरी होने का समय नजदीक आया तो देवी सावित्री ने 3 दिन पहले से ही अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए विधिवत तरीके से व्रत रखा। लेकिन अब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन को गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे। तभी उनके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द से करहाकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। पत्नी की गोद में लेटे लेटे ही सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर इसके बाद सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज का आगमन हुआ। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज की एक न चली। सावित्री की जिद देखते हुए यमराज ने उनसे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज द्वारा कही गई शर्त की यह बात सुनकर सावित्री ने सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए आंखें मांगी। दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगा और अंत में तीसरे वरदान में
सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का, अपनी कोख से जन्म देने का वरदान मांगा। लेकिन यमराज द्वारा दिया गया यह वरदान तभी पूरा होकर फलित हो पाता जब यमराज उसके पति सत्यवान को जिंदा कर देते हैं। अब यमराज सावित्री को दिए गए अपने वचन से बंधे हुए थे। उसी वचन का मान रखते हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटने के बाद सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह सिद्ध व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की लंबी आयु हो और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार जो भी सुहागिन स्त्री इस कथा का स्मरण करती है उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब ज्येष्ठ पूर्णिमा की एक अन्य कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा पधारे। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, परंतु धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, परंतु मेरे घर में नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। तब महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं कर सकता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान का ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा को आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश ना हो, मैं तुम्हें संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु 16 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने आगे कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, परंतु फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया
और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद ही गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने लगे। वहीं काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, परंतु उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, परंतु तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, परंतु उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो रही है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल गया है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा
काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर से गुजरे तो उसने देवीदास को पहचान लिया और खूब प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर खुशी से फूले नहीं समाये। धनेश्वर और उसकी पत्नी को दिया वैसा ही सबको दें। जो उनकी कथा को पढ़ें और सुने, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। व्रत का पूरा पुण्य लाभ पाने के लिए अब हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपदा हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, शरधा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मनोवांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।